और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं, आप देखो जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं, अब उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, या माना किस तरीके से हमें उनमें एरर से बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमसे एरर हो जाती है, थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर एरर्स जो है वो हमसे हो जाती है। पहली बात कि न्यूमेरल नाउन्स के जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं। जैसे वर्ड्स देखो बेटा, ये डजन देखो न्यूमेरल नाउन, ठीक है, डजन न्यूमेरल नाउन हो गया। या 100 देखो न्यूमेरल नाउन में ये वर्ड आ गया, ठीक है। या 1000 देखो ये वर्ड जो है वो न्यूमेरल नाउन में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये बिलियन वर्ड है देखो, ठीक है, ये आ गया। या ये जो मिलियन वर्ड है देखो, ये न्यूमेरल नाउन में वर्ड्स आ गए। ये वर्ड्स जो है इनको हम न्यूमेरल नाउन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरल नाउन्स के दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बहुत, माना ये माइनर टॉपिक है या माइनर इनका जो है वो यूज समझे, या मतलब इतना माना कॉम्प्रिहेंसिव यूज नहीं है, थोड़ा सा इसका यूज है वो हमें मतलब जो है वो इसको समझना है। वो यानी सबसे पहले ये कि जब हम इनके साथ, जब भी ये यूज होंगे, यानी न्यूमेरल नाउन्स जब भी सिंगुलर या प्लूरल में इस्तेमाल होंगे, तो इनका जो फॉर्म रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। यानी आप देखो, अगर आप इसको लिखते हैं 1 डजन, ठीक है ना, आप इसको जब 1 डजन लिखते हैं तो भी 1 डजन होगा। अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हो, अगर आप इसको प्लूरल करके लिखते हो, तो भी देखो 2 डजन होगा। बेटा कहने का मकसद क्या, कि जब काउंटिंग वाला वर्ड जो होगा, गिनती वाला वर्ड न्यूमेरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर होगा, तो भी ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर गिनती वाला वर्ड, जैसे टू गिनती वाला वर्ड है, काउंटिंग वाला वर्ड है, ये न्यूमेरल के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो भी ये यानी सेम रहेगा। यानी सिंगुलर में भी इनका फॉर्म देखो सेम रहता है, सिंगुलर में भी इनका फॉर्म सेम रहेगा, और प्लूरल में भी इनका फॉर्म जो है वो सेम रहेगा, फॉर्म इनका चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखो 100 है, ठीक है, आप देखो 100 है, तो भी इनका फॉर्म देखो 100 ही रहा, हंड्रेड्स नहीं हुआ, 100 ही रहा है। अगर आप इधर 2 या 3 या 400 आप लिखते हो, तो भी मतलब इनका फॉर्म देखो सेम रहता है, फॉर्म इनका चेंज नहीं होता, यानी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। मतलब हम 200 नहीं बोलेंगे, 300 नहीं बोलेंगे, 400 नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप देखो 1000 है, क्या 1000 है, यानी हम जब इनको लिखते हैं न्यूमेरल को, तो देखो 1000 हमने लिखा, जैसा जैसे हमने सिंगुलर का फॉर्म लिखा, सिमिलरली आप 2 3 4 भले आप अब काउंटिंग वाला वर्ड चेंज करके आप इधर भले 3 लिख लो, तो 3 के साथ भी आप देखें क्या लिख रहे हैं, 3000। हम फॉर्म इसका चेंज नहीं कर रहे हैं। कहने का मकसद कि जब भी न्यूमेरल नाउन्स गिनती के साथ, माना 1 2 3 के साथ, या जो वो डिटर्मिनर्स के साथ, यानी या डिटर्मिनर्स के साथ, यानी इनसे पहले यानी गिनती वाला वर्ड आए या डिटर्मिनर वाला वर्ड आए, तो यानी आप देखो इनका जो फॉर्म होगा, न्यूमेरल नाउन्स का जो फॉर्म होगा वो सेम रहता है। सेम मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में एक जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो प्लूरल में नहीं होता। जो भी आपका पढ़ा है देखो, 1 बिलियन है, तो आप यानी इधर देखो आपने सिंगुलर भी 1 बिलियन कर दिया, और इधर 5 बिलियन देखो, इधर आपने 5 बिलियन कर दिया, तो ये सेम रह गया। मिलियन है देखो, आपने इधर 1 मिलियन लिख लिया, ठीक है, 1 मिलियन लिख लिया, तो इधर देखो आप 6 मिलियन भी सेम लिखेंगे। तो आप देखो इधर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म का डिस्कस कर रहे हैं, किसके, न्यूमेरल नाउन्स के फॉर्म का डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरल नाउन की जो स्पेलिंग है, जो फॉर्म है, या ये जो स्पेलिंग जो फॉर्म है, हमने इसका डिस्कस किया है, इसके बारे में मैं बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे कि इनके साथ गिनती भले सिंगुलर वाली हो या गिनती वाला वर्ड भले प्लूरल वाला आए, लेकिन आपका जब ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जब ये गिनती वाले वर्ड्स आएंगे या डिटर्मिनर्स आएंगे, या डिटर्मिनर्स आएंगे, ठीक है, तो ये जो है ना बेटा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। देखो सिंगुलर फॉर्म में भी डजन, 100 1000 बिलियन मिलियन रहा, ठीक है।
और प्लूरल फॉर्म में भी देखो ये सिंगुलर फॉर्म रहा, हमने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है ना, ये सेम फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि हमें जो जितनी चीज चाहिए, ये क्यों ऐसा हम करते हैं, इसीलिए हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें 1 दर्जन की जरूरत है, तो हमने 1 दर्जन लिखा। हमें 2 दर्जन मना जो वो चाहिए, तो हमने 2 दर्जन मना हमने लिख लिया 2। और इसके बाद प्लस क्या आता है, इसके बाद प्लस क्योंकि नाउन आ जाता है, तो ये एडजेक्टिव वाले फॉर्म में चले जाते हैं। प्लस क्या है, हम नाउन उनके बाद लगाते हैं, जो चीज हमें चाहिए तो हम नाउन लगाते हैं, तो इसीलिए ये यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और फिर ये सिंगुलर फॉर्म में हम इस्तेमाल, तो जब इनके साथ गिनती या डिटर्मिनर लगेगा, बेटा डिटर्मिनर वाले फॉर्म भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आप अगर डिटर्मिनर लगा रहे हो, ये देखो डिटर्मिनर है, फ्यू डजन आपने लगा, ठीक है ना, फ्यू डजन नहीं, भले आप फ्यू, हम प्लूरल को ऐसा करके आते हैं इधर, इधर हम लिखते हैं अ डजन, देखो हमने डिटर्मिनर कोई लगा लिया, इधर आपने कर दिया फ्यू डजन, देखो तो भी आपका यानी सिंगुलर वाला फॉर्म आएगा। अच्छा इधर आप देखो, आपने लगा लिया 100, देखो बेटा सिंगुलर में आ गया 100, प्लूरल में आपने इधर लिख लिया 200, ठीक है। तो देखो मना ये भी काउंटिंग वाले वर्ड्स भी डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि नाउन से पहले आ रहे हैं, तो डिटर्मिनर्स ही हो गए, और क्या है, ठीक है। इधर आपने लिख लिया देखो ईच 1000, इधर आपने लिख लिया ईच 1000, अच्छा इधर आपने लिख लिया सेवरल थाउजेंड, सेवरल थाउजेंड। तो मेरे कहने का मकसद कि अगर कोई डिटर्मिनर इनसे पहले आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है, तो भी आप सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। एन अदर मिलियन आपने लिख लिया, ठीक है, एन अदर आपने मिलियन लिख लिया इधर, और इधर आपने लिख लिया यानी मेनी लिख लिया, देखो मेनी मिलियन, मेनी मिलियन, ठीक है बेटा। देखो ये डिटर्मिनर्स आ गए, तो आप इनसे पहले डिटर्मिनर्स लिखोगे तो भी इनका फॉर्म, यानी ये जो अल्फाज लिख रहे हैं इनको हम न्यूमेरल नाउंस कहते हैं, तो भी इनका फॉर्म सिंगुलर हो जाएगा। अगर काउंटिंग वाला वर्ड इनसे पहले लिखेंगे तो भी इनका फॉर्म जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, यानी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये प्लूरल फॉर्म में ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब इनके साथ ऑफ लगता है, जब इनके साथ ऑफ लगता है तो ये प्लूरल फॉर्म है, माना ये हुई एक, देखो ये इनका हुआ एक, माना एक एरिया मैंने आपको, ये मैंने आपको एक इनका यूज बताया। यूज नंबर 1 देखो मैंने बताया कि न्यूमेरल नाउन्स को हम किस तरीके से लिखें, अब हम इनके सेंटेंस भी बनाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज इनके बनाते हैं। बेटा देखो हम न्यूमेरल नाउन्स का यूज इस तरीके से करते हैं कि जब गिनती वाले वर्ड्स मानो 1 2 3 4 वाले वर्ड्स या डिटर्मिनर्स जो होते हैं, जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, अ हुआ, द हुआ, फ्यू हुआ, मेनी हुआ, सेवरल हुआ, या ऑल हुआ, मतलब ए नदर हुआ, ऐसे जो डिटर्मिनर्स हम इनसे पहले माना लगाएंगे तो भी ये अपने सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में नहीं इस्तेमाल होंगे, और इनके बाद फिर हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, हमने ये आपको बताया। तो ये आपके सामने पढ़ा है। हाँ आपने अगर ऐसा कर लिया जैसे 2 डजन पढ़ा है, ठीक है ना, आपने अगर मतलब 2 डजन से लगा लिया, देखो 2 डजन लगाया यानी गलत हो गया। इधर अगर आप कहते हैं कि सर 200 होना चाहिए, देखो अगर आप देना देते हो लिखते हो क्या 200, तो बेटर ये देखो एरर हो गई। आपने अगर इस्तेमाल किया 3000, ठीक है ना, अगर आपने कहा कि भाई गिनती प्लूरल है तो हम इसको भी प्लूरल करते हैं, नहीं, हाँ वो गिनती में ऐसा नहीं कहता कि बाकी जब गिनती जब एडजेक्टिव हो जाती है ना, जब गिनती एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल होती है तो भले आप इस्तेमाल करें, माना न्यूमेरल वर्ड्स से अलग, तो भले वो वर्ड आप प्लूरल कर दें। आप कहेंगे भाई 5 बिलियन है, तो हम क्या करते हैं 5 बिलियंस कहते हैं, माना ये हो जाएगा गलत। या हम कहें भाई 6 मिलियन है, क्योंकि 6 वाला वर्ड अब पहले आया है तो 6 मिलियंस करेंगे, देखो गलत हो जाएगा, देखो गलत हो गया, माना कभी गिनती वाला वर्ड या डिटर्मिनर वाला वर्ड जब भी पहले आएगा तो आपका न्यूमेरल जो वो प्लूरल नहीं होगा, अगर आपने प्लूरल किया तो गलत हो जाएगा। हाँ बाकी अगर इसके अलावा गिनती वाले वर्ड्स यहाँ ये भी पढ़ा है, देखो अगर आपने किया मतलब फ्यू लिखा हुआ है, आपने कहा फ्यू डजन्स, तो देखो ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये गलत हो जाएगा। या आपने ये मतलब इसके साथ कुछ ऐसा किया तो ये एरर हो जाएगी, प्लूरल ना लिखे। हाँ, बाकी न्यूमेरल से हटकर अगर कोई गिनती का माना काउंटिंग का वर्ड आता है, अगर काउंटिंग का वर्ड आता है प्लस नाउन, तो भले आप माना अगर वन आता है, देखो आपने इस्तेमाल किया वन चेयर, सही है, और इधर आपने इस्तेमाल किया भाई टू टू मार्कर्स, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्योंकि ये अगला जो नाउन है ना, ये नाउन आपका न्यूमेरल नहीं है, ये प्लूरल हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल वाला जो वर्ड है ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको प्लूरल ना करो जब उससे पहले कोई डिटर्मिनल या गिनती का वर्ड आ जाए। जैसे टू मार्कर्स हो गया, आपने इधर इस्तेमाल किया थ्री टीचर्स, भले इस्तेमाल करते हैं, देखो ये हो जाएगा। ठीक है ना, वन को छोड़कर बाकी जो भी आते हैं तो हम माना प्लूरल करते हैं, वो टू मार्कर्स, थ्री टीचर्स, तो बाकियों के साथ आपका हो जाएगा। ये कोई हमारे न्यूमरल जो वो नाउन्स नहीं है कि हम उनको प्लूरल नहीं करेंगे, लेकिन न्यूमेरल्स में जब बात आती है तो हम प्लूरल नहीं करेंगे। अब इनका एक प्लूरल वाला भी यूज है, वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले हम इनके एमसीक्यूज दें आपको, फिर देखो आप, ठीक है ना। देखो बेटा, पहले देखो आई, ठीक है, बोट आई बोट डजन एग्स, ठीक है। और दूसरा ए ऑप्शन हुआ हमारा, बी ऑप्शन देखना, आई बोट अ डजन एग्स, सी ऑप्शन देखना, आई बोट, ठीक है, आई बोट डजन्स, इसी पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, डजन्स एग्स। डी ऑप्शन ए, आई बोट वन डजन एग्स, ठीक है। तो अब आप देखो आपके सामने, मतलब जो है वो हमने लिख लिया है, चारों ऑप्शंस आपके सामने आ गए, ठीक है ना बेटा, चारों ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ गए। एक और ऑप्शन ई ऑप्शन बना देते हैं, आई बोट वन, वन को लिखें या वन को छोड़ दें भले, टू टू डजन्स ऑफ एग्स, एक और ही ऑप्शन भी दे दिया ताकि यहाँ पर भी आपको कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। देखो तो हमने पांच ऑप्शंस जो वो इसके बनाए न्यूमेरल्स के समझाने के लिए आपको, जो उधर एक्सप्लेनेशन दी तो हमने वहां पर फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन दी, आपको बताया। ए ऑप्शन लिखा हुआ है आई गॉट डजन एग्स, तो बेटा देखो ये सही है या गलत है? ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब आपका न्यूमरल नाउन प्लस ये वाला नाउन आएगा, ठीक है ना, माना दो नाउन्स आएंगे आपके और ऑफ नहीं आएगा, तो आपको डिटर्मिनर या गिनती का कोई ना कोई वर्ड देना पड़ेगा। बेटा जब न्यूमेरल नाउन आएगा आपका, न्यूमेरल नाउन आएगा प्लस कोई सेकंड नाउन आएगा, ये वाली स्ट्रक्चर अगर एक साथ आती है तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये कि आप इसको प्लूरल करके लिख लें, माना डजन्स ऑफ एग्स ऐसा हो जाता है। अगर नहीं तो आपको कोई ना कोई इधर जो है वो काउंटिंग वाला वर्ड या डिटर्मिनर रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत। क्योंकि कितना माना आपको एक डजन एग चाहिए, दो डजन, तीन, माना आपको तादाद देनी पड़ेगी, आपको तादाद बतानी पड़ेगी। अगर आप तादाद नहीं बता रहे हो तो मतलब क्या कि कितना डजन एग्स, माना डजन एक दो तीन कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए इधर मतलब इस स्ट्रक्चर में यानी न्यूमेरल नाउन प्लस नाउन होगा, तो आपको कुछ ना कुछ इधर देना पड़ेगा, तब सही होगा। तो इधर कुछ नहीं है। जब भी हम लिखेंगे, जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमेरल नाउन से पहले आपको काउंटिंग वाला वर्ड या डिटर्मिनर वाला वर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो गलत है। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे हम। तो आई गॉट डजन एग्स, भाई कितने, एक दो तीन चार आपने लिखा है, मेंशन किया है इधर फर्स्ट ऑप्शन में, नहीं किया है ना, तो देखो ये गलत हो गया, ये एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। फिर हम आते हैं सेकंड पे, ठीक है ना, सेकंड पे हम आते हैं, आई बोट अ डजन एग्स, ठीक है ना। सेकंड में देखो पढ़ा है आई बोट अ डजन एग्स, तो बेटा ये सही है हमारा, आई बोट अ डजन एग्स, देखो ये सही है हमारा। या तो इसको थोड़ा सा
ऐसा करते हैं क्योंकि दो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑप्शन और भी हमने बना दिया है। आई बोट अ डजन एग्स, आई बोट, इसको एस लगा लो। अब ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? ये इसीलिए गलत हो गया कि ये आपका नाउन आ रहा है लास्ट में, इससे पहले एक और आ रहा है, तो ये जो है ना ये एडजेक्टिव वाले फॉर्म में होगा। जब ये एडजेक्टिव वाले फॉर्म में होगा तो ये प्लूरल होगा नहीं, हमने इसको प्लूरल कर दिया। पता है आपको एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर फॉर्म में जैसा होता है वैसा ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो ये भले नाउन है, लेकिन दो नाउन जब आपस में मिलते हैं ना, तो जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, प्लूरल में नहीं आता। तो ये अभी हमने चेंज की थोड़ी, क्योंकि एक और ऑप्शन पड़ा है दूसरा, तो इसीलिए इसको हमने चेंज कर दिया। आई बोट अ डजन एग्स, देखो अ डजन एग्स, तो ये एरर होगी, आई बोट अ डजन एग्स नहीं होगा, जो पहले पढ़ा था वो सही था। अच्छा, फिर हम आते सी, आई बोट डजन एग्स, वही बात अभी आपको बताई कि ये वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। जो एडजेक्टिव होता है वो प्लूरल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप देखो ना, मैं इधर लिखूं, मैं इधर लिखूं क्लेवर, क्लेवर स्टूडेंट्स, एक में ऑप्शन ये लिखूं, आप कहें सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए क्लेवर वर्ड को भी प्लूरल करो, तो मैं लिखूं क्लेवर्स स्टूडेंट्स। अब अब ये देखो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ। तो मुझे बताओ, नाउन तो प्लूरल हो सकता है, नाउन में तो प्रॉपर्टी है, नाउन का तादाद माना कम या ज्यादा होता है तो वो तो प्लूरल होता है। क्या एडजेक्टिव होगा प्लूरल? क्या आप लिखेंगे क्लेवर स्टूडेंट्स? नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एडजेक्टिव हो जाता है जब पेयर में आता है दो वर्ड्स के साथ। दो वर्ड्स में जब भी दो नाउन आते हैं ना, तो फर्स्ट वाला जो होगा ना वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, वो आपका नाउन नहीं रहता। तो जब एडजेक्टिव होता है तो ये प्लूरल नहीं होगा, आपने प्लूरल कर दिया इसको, गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये प्लूरल तब होगा जब नाउन हो, तो नाउन तो नहीं है अभी, ये प्लूरल हो सकता है, डजन्स हो सकता है, हंड्रेड्स हो सकता है, थाउजेंड्स हो सकता है, मिलियंस हो सकता है। कब? जब ये नाउन हो, लेकिन अभी नाउन नहीं है, इसको नाउन के फॉर्म में भी यूज करेंगे तब होगा, लेकिन अभी इधर नाउन नहीं, अभी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो ये प्लूरल नहीं होगा। क्यों? आप बोलेंगे एडजेक्टिव कैसे? कि भाई जब दो नाउन एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो फर्स्ट नाउन जो है ना मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव हो जाता है, तो वो नहीं होगा। देखो जैसे ये पढ़ा है, जैसे आप मैंने देखो, मैं लिखूं इधर नाइस स्टूडेंट, ठीक है, नाइस स्टूडेंट्स, ये लिख लिया। दूसरा मैंने लिखा नाइस स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ भाई कौन सा सही है? एक देखो, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, आप बोलेंगे ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल होता नहीं है। प्लूरल कौन से वर्ड्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड्स प्लूरल होते हैं? नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, प्रोनाउन प्लूरल होता है, या वर्ब प्लूरल होता है। सिर्फ तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो प्लूरल होते हैं, बाकी नहीं होते, ठीक है। एडजेक्टिव के पास नहीं है ये पावर के वो प्लूरल हो जाए, तो हमने इधर इसको प्लूरल कर दिया, गलत हो गया। तो इधर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा, ये जो किया आपने गलत किया, ठीक है। फिर हम आते हैं सी, डी पे, आई बॉट 1 डजन एग्स, ये डी ऑप्शन आपका सही है। मैंने कहा ना, आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑफ वगैरह नहीं है, ऑफ नहीं है, तो आप उससे पहले गिनती वाला दे दें, 1 डजन एग्स। अब आप बोलेंगे सर 1 डजन और यहाँ पर एग्स ज्यादा लिखा हुआ है, 1 डजन और प्लूरल दिया क्यों? बेटा एक दर्जन में कितने आते हैं? एक दर्जन में तादाद कितनी आती है? एक आती है। तो दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन का मतलब 12। तो जब 12 लिखेंगे इधर 12 लिखेंगे, 12 के साथ आप क्या लिखेंगे? 12 एग लिखेंगे या 12 एग्स लिखेंगे? एग्स लिखेंगे, प्लूरल हो जाएगा। तो जाहिर है ये वर्ड्स तो आपके सिंगुलर रहते हैं, लेकिन इनमें जो तादाद आती है वो ज्यादा आती है। ये तो देखो ना, ये वापस आ जाए, इधर देखो, मतलब ये जो डजन है ये वर्ड तो एक है, इसका मतलब 12 होता है, इसका मतलब 100 होता है, इसका मतलब 1000 होता है। बिलियन और मिलियन तो मैंने तो देखे नहीं है, ये बहुत है, इसके लिए मैं तो कुछ बता नहीं सकता इनके बारे में। आपके पास अभी दिखाओ ना, रखो अपने पास, ठीक है। तो इनके अंदर तादाद देखो ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है, इनके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, नाउन जो आएगा प्लस प्लूरल आएगा, ऐसा नहीं है कि उसको आप सिंगुलर लिखें, वो प्लूरल हो जाएगा जो भी लिखेंगे इनके साथ, ठीक है। इनके साथ भी जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर, इधर देखें, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि जब इस फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इस फॉर्म में जब ऑफ नहीं होगा इनमें, तो आपको कोई गिनती वाला या डिटर्मिनर वाला वर्ड देना पड़ेगा, नहीं दिया
तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इधर दिया फिर इसको प्लूरल कर दिया थोड़ा, क्योंकि एक ऑप्शन पड़ा है हमारे पास, गिनती के बगैर वाला आपका गलत हो जाएगा। एक और ऑप्शन में देता हूं, समझे समझे समझे, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर समझ में ना आए मैं वापस समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, इंशाल्लाह कोई आपका मना कॉन्सेप्ट खराब नहीं रहेगा। हर चीज को बार बार हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखें, शी हैज, शी हैज, शी हैज obtained 100, देखो बेटा, शी हैज obtained 100 मार्क्स, ए ऑप्शन हुआ। बी, बना देते हैं ऑप्शन, हमें क्या है, मार्क्स। ई ऑप्शन भी बनाते हैं, शी हैज obtained, ठीक है, शी हैज obtained 100 मार्क्स। बेटा देखो बहुत आसान। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम एमसीक्यूज बनाएंगे, मतलब इतना आपका कॉन्सेप्ट, इतनी आपकी जो है वो लर्निंग या पिकअप जो है ना, आपका पिकअप वो तेज होता जाएगा। इतना मतलब जो है वो मना करोला गाड़ी की तरह आप इतने तेज होते जाएंगे बाकायदा, जितनी प्रैक्टिस होगी। अच्छा देखो, वहां करोला में जाहिर वो तो मना गाड़ी भी महंगी है, और फिर देखो मतलब ऑयल भी वहां महंगा है। शी हैज obtained 100 मार्क्स, शी हैज obtained 100 मार्क्स। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरल नाउन के साथ नाउन आ रहा हो, न्यूमेरल नाउन के साथ अगर नाउन आ रहा हो, तो आपका ये देखो मतलब बगैर, यानी बगैर किसके, बगैर जो वो नंबर, बगैर काउंटिंग या डिटर्मिनर के इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। माना ये होता है क्या, आप देखो, यानी काउंटिंग का आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्लेश डिटर्मिनर प्लस क्या, न्यूमेरल नाउन, न्यूमेरल वर्ड जो होगा वो प्लस नाउन, प्लस नाउन कौन सा, प्लस नाउन कौन सा, सब चीज देखो आपको मैं बता देता हूं, प्लस प्लूरल नाउन, माना ये करेक्ट ऑप्शन होता है। बेटा ये देखो ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। माना न्यूमेरल नाउन का एक ऑप्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको हम करेक्ट करके कैसे लिखें, कि अगर आपको माना ये स्ट्रक्चर मिले तो आपको काउंटिंग का कोई वर्ड लिखना पड़ेगा, पहले 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, कुछ ऐसा लिखें, ठीक है। अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो कोई ना कोई डिटर्मिनर दे दो, अ दे दो, द दे दो, मना जो ईच दे दो, कुछ ऐसा दे दो, फिर न्यूमेरल वर्ड लिखें। न्यूमेरल वर्ड कौन से फॉर्म में होगा, न्यूमेरल वर्ड कौन से फॉर्म में होगा इस स्ट्रक्चर में, सिंगुलर में होगा प्लूरल में, सिंगुलर में होगा न्यूमेरल वर्ड जो होगा। बेटा देखो न्यूमेरल वर्ड जिस फॉर्म में लिखेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म हो। अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो न्यूमेरल वर्ड आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। और लास्ट वाला वर्ड जो होगा आपका, लास्ट वाला वर्ड होगा जो न्यूमेरल के साथ होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखो, शी हैज obtained 100 मार्क्स, तो अब देखो सिंगुलर होना चाहिए ना ये, क्योंकि ये नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, तो हमने इसको प्लूरल कर दिया। देखो ये इधर गलत है, गलती हो गई, इधर डिटर्मिनर नहीं है, ये गलत हुआ,
तो आपका ए ऑप्शन भी गलत हुआ, बी ऑप्शन भी गलत हुआ। फिर सी ऑप्शन पे आते हैं, शी हैज ऑब्टेन्ड 100 मार्क। ये 100 में कितने, एक मार्क आती है। अगर आपके सामने अभी आपके बुक के पेजेस 100 आप काउंट करो, तो क्या वो 100 काउंट करके आप फिर बोलेंगे क्या ये एक पेज है, या बोलेंगे 100 पेजेस है? 100 बोलेंगे, एक थोड़ी बोलेंगे। तो 100 में क्या आएंगे, एस लगेगा, प्लूरल होगा या मना नहीं लगेगा? तो यहाँ पर देखो ये आपने एरर कर दी, माना 100 के अंदर ज्यादा आते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन देखो ये भी गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन पे आते हैं, शी हैज ऑब्टेन 100 मार्क्स। बेटा नाउन है ना, नाउन से पहले ये वाला आपका न्यूमेरल प्लूरल नहीं होगा। और गिनती में ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको फॉलो करो। माना काउंटिंग या डिटर्मिनर आएगा तो न्यूमेरल वर्ड सिंगुलर होगा और लास्ट वाला प्लूरल होगा। तो यहां पर आकर हमने एरर कर डी में आप देखिए, शी हैज ऑब्टेन 100 मार्क्स। बिल्कुल आप 100, 200, 300 भले आपकी मर्जी, इसको हटाकर जो भी लिख लो काउंटिंग का, जो भी माना डिटर्मिनर प्लूरल लिख लो, लेकिन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आकर हमारा सही हुआ, लास्ट वाला। बाकी ऊपर वाले ऑप्शन देखो आपके गलत हो गए। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ आपको बताया इनके बारे में, इंशाल्लाह मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज इनके ऊपर डिस्कस, इसकी अभी मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। एक इस कॉन्सेप्ट में भी अभी अगर प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम मजीद कल भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे इंशाल्लाह हर चीज आराम